सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के साथ ही अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लोकसभा से चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। विधेयक में गुजरात के आनंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र पूरा भारत होगा। इसका यूनिवर्सिटी का स्थान गुजरात में है क्योंकि गुजरात सरकार ने जगह दी है, परंतु यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र पूरा भारत है। हर राज्य के अंदर जो कोऑपरेटिव, अरे सुनिए ना, पूछते हैं तो सुनिए भाई, जरा सुनिए ना, धैर्य तो रखिए। माने और पूरा भारत रखा है, पूरे देश में, चाहे आसाम में कोई कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको भी स्कूल या कॉलेज के नाते इसका स्टेटस देखकर हम रजिस्टर करेंगे। यूपी में भी करेंगे, तमिलनाडु में भी करेंगे, केरल में भी करेंगे, ओडिशा में भी करेंगे, क्योंकि इतना सारा कोऑपरेटिव का विकास हो रहा है मान्यवर। तो हर जगह ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेन बंदों की जरूरत है और वो हमें इसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिलेगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र की कमियों में सहकारिता क्षेत्र में डिग्री का नहीं होना था, जिसका इस विश्वविद्यालय की स्थापना से समाधान होगा और इससे जुड़े कोर्स में एक रूपता आएगी। कोऑपरेटिव वीक होने का एक कारण भी था कि जो समितियों में होता था वो अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देते थे। अब क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में कोई डिग्री ही नहीं है, तो अगर कोई मानक बनाना है तो भी क्या बनाते? कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसके डिप्लोमा और डिग्री वालों को ही नौकरी मिलेगी जो मेरिट्स में, गरीब बच्चों को मिलेगी। मान्यवर, प्रॉफिट बेस्ड मॉडल को हम प्रोग्रेस बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं और ये मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भी हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मान्यवर, एक न्यू एज कोऑपरेटिव कल्चर भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगा और सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान देश भर में हजारों की संख्या में फैले हुए हैं, मगर किसी का कॉमन कोर्स नहीं। जैसे पैक्स का सेक्रेटरी, तो इसका कोई कोर्स ही नहीं। कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाला व्यक्ति, इसका कोई कोर्स ही नहीं। चीनी मिल के अंदर काम करने वाला टेक्नीशियन, इसका कोई कोर्स नहीं। सादी इंजीनियरिंग पढ़कर ही वो वहां काम करता है। आज ये सारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो रिक्वायरमेंट है, इसके कोर्स डिजाइन करने का काम हमने यूनिवर्सिटी बनने के पहले ही चालू कर दिया है। डिग्री कोर्स भी बनेंगे, डिप्लोमा कोर्स भी बनेंगे, पीएचडी भी दी जाएगी और कुछ एग्जिस्टिंग कर्मचारी जो है उनको 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स भी देंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस बिल के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों और गतिविधियों का विस्तार भी होगा। मान्यवर, बिल के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों का विस्तार होगा, सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा, नई प्रौद्योगिकी का फायदा कोऑपरेटिव को मिलेगा, अनुसंधान और नवाचार भी बढ़ेंगे और जमीन पर एक मजबूत कोऑपरेटिव खाका समग्र देश में सिमेट्रिक तरीके से डेवलप होगा। ये मान्यवर मेरा विश्वास है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और ये जो एपेक्स सहकारी विश्वविद्यालय बनेगा, जो त्रिभुवन पटेल जैसे महान व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा है मान्यवर, वो इस देश के सहकारिता क्षेत्र को बहुत अच्छे सहकारिता कर्मी देने का काम करेंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय आजादी के 75 सालों के बाद मिलेगा। इस विधेयक में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल पर ये चलेगा। विश्वविद्यालय का हब विश्वविद्यालय का कैंपस और स्कूल होगा, विश्वविद्यालय का स्पोक संबंध संस्थान होगा और
सहकारिता क्षेत्र के लिए समर्पित देश का पहला विश्वविद्यालय 75 साल की आजादी के बाद मान्यवर बनेगा और प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोगों को शिक्षण, चाहे डिग्री, चाहे डिप्लोमा, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स और चाहे अनुसंधान पीएचडी करने के लिए लगभग 8 लाख लोगों की कैपेसिटी ये सहकारिता विद्यालय की होगी, क्योंकि करीब करीब हर जिले में इसके संबंध कॉलेज और स्कूलों को मान्यवर पहले 1 साल के अंदर ही खोला जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए डिग्री कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा और ई लर्निंग पाठ्यक्रम होगा, जो कि सहकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगा। इसके अंदर तुरंत 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए भी कोर्स होंगे, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी कोर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी कोऑपरेटिव बैंकिंग के कोर्स होंगे, टेक्नोलॉजी के छात्र जो इंजीनियर बन के आए हैं इनको कोऑपरेटिव की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट जैसे डेयरी है और बाकी सारी चीजें हैं, इस सब के लिए दरियाई संपदा का प्रोसेसिंग, इस प्रकार की कई चीजें हैं, इसके लिए भी अनुकूल कोर्स होंगे। बड़े पैमाने पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्वयं जो प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से हम आज के बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप लचीली प्रवेश और निकास प्रणाली भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम के साथ काम करेगी। कोऑपरेटिव के साथ बच्चा बहुत सारा पढ़ पाएगा और मान्यवर जब ये 8 लाख लोग प्रति साल या तो सर्टिफिकेट या तो डिप्लोमा या तो डिग्री लेकर निकलेंगे, मुझे विश्वास है एक नए रक्त का संचार कोऑपरेटिव मूवमेंट में होगा और हमने जो खाका बनाया है मान्यवर, वो खाका भी मजबूत होगा और सिमेट्रिक सहकारी स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम होगा और हर साल 8 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप लचीली प्रवेश और निकास प्रणाली भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम के साथ काम करेगी। कोऑपरेटिव के साथ बच्चा बहुत सारा पढ़ पाएगा और मान्यवर जब ये 8 लाख लोग प्रति साल या तो सर्टिफिकेट या तो डिप्लोमा या तो डिग्री लेकर निकलेंगे, मुझे विश्वास है एक नए रक्त का संचार कोऑपरेटिव मूवमेंट में होगा और हमने जो खाका बनाया है मान्यवर, वो खाका भी मजबूत होगा और सिमेट्रिक सहकारी स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। और मान्यवर, मैं यहाँ पर खड़ा रहकर इस पवित्र सदन में जब सहकारिता की बात कर रहा हूँ तब मैं बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं 18 साल की आयु से ही कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ और हर एक क्षेत्र के कोऑपरेटिव का मुझे एक्सपीरियंस है। इसकी कमियों का भी मैंने खुद झेला है और उसकी खूबियों का आनंद भी मैंने लिया है। कमियां बंद कर खूबियां बढ़ाकर एक समृद्ध ग्रामीण भारत की नींव नरेंद्र मोदी जी डालना चाहते हैं। ये विश्वविद्यालय का बिल इसमें मजबूत स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चर्चा के दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार में 3.5 साल पहले सहकारिता मंत्रालय बना और सहकारिता के अध्याय में नया इतिहास लिखा गया। ये आपके माध्यम से पारित होने के बाद इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। पूंजी बगैर के व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके माध्यम से 100 रुपए की पूंजी के मिलाकर करोड़ों लोग साथ में आकर अपना उद्यम कर रहे हैं, सम्मानपूर्वक जी रहे हैं,
स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वरोजगारी के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मान्यवर, ढेर सारे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देश के अर्थतंत्र का एक मानांक जीडीपी है। इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। जीडीपी एक बहुत बड़ा मानांक होता है देश के अर्थतंत्र की स्वास्थ्य बताने का, मगर भारत जैसा देश जहां 130 करोड़ की आबादी है, इसके साथ जीडीपी के साथ साथ रोजगारी भी बड़ा माध्यम है। मान्यवर, रोजगारी भी बड़ा माध्यम है और सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 130 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास के साथ भी जोड़ता है और अपने सम्मान की भी रक्षा कर सकता है। कोऑपरेटिव लीडर मांग कर रहे थे कि देश की भारत सरकार के अंदर एक कोऑपरेटिव मंत्रालय बने। कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने 3.5 साल पहले कोऑपरेटिव मंत्रालय बना दिया और मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, उसके बाद में सहकारिता के विकास की एक नया अध्याय शुरू हुआ। मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाने के बाद देश की 8 लाख सहकारी समितियां हैं, 30 करोड़ लोग इसके सदस्य बने हैं। एक प्रकार से हर परिवार से एक व्यक्ति जुड़ा है। देश में हर 5वां व्यक्ति कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है और इसके विकास के लिए 75 साल से कोई प्रयास मान्यवर नहीं किया गया था। मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय की स्थापना की और इसके बाद क्या हुआ? मान्यवर, 3.5 साल के अंदर कोऑपरेटिव मंत्रालय ने ढेर सारा काम किया है। 75 साल से देश के सहकारिता आंदोलन चलते पूरे देश भर में एक प्रकार से सिमेट्रिक आंदोलन नहीं रहा। विसंगतियां हुई। पश्चिम में अच्छा चल रहा था, दक्षिण में अच्छा चल रहा था, मध्य में मध्यम प्रकार का था, उत्तर में निर्बल हो गया, पूर्व में थोड़ा निर्बल हो गया। देश भर में असमान सहकारिता का आंदोलन चल रहा था और इसका विकास करना है तो सबसे पहले गैप्स ढूंढने पड़ेंगे। गैप्स कैसे ढूंढेंगे? कोई डेटाबेस ही नहीं था, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है, तो गैप्स कैसे ढूंढेंगे? हमने सबसे पहला काम किया, सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर सहकारिता का डेटाबेस तैयार किया और मान्यवर 2.5 साल में सहकारिता का पूरा डेटाबेस बन चुका है। मान्यवर, आज हमारे डेटाबेस की साइट पर कोई चला जाए और बिहार के नक्शे पर उंगली रखे तो बिहार में टोटल कितनी कोऑपरेटिव है, डेयरी कोऑपरेटिव कितना है, पैक्स कितना है, मार्केटिंग की कितनी है, मत्स्य कितनी, हाउसिंग की, ये सारी चीजें मिलेगी। फिर बिहार के दरभंगा जिले में जाएगा, वहां उंगली रखेगा तो वहां का मिल जाएगा। फिर एक गांव का जाएगा तो गांव का भी मिलेगा। तो चिन्हित होगा कि गैप कहां है और फिर तय हुआ कि 2 लाख नए प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स बनाए जाएंगे। इसके बाद देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स नहीं। इसलिए हमने पैक्स के साथ इसके बायलॉज बदलने का निर्णय किया और मैं देश भर की सभी दल की सरकारों का इस सदन में से फ्लोर पर खड़ा रहकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पैक्स के बायलॉज भारत सरकार नहीं बदल सकती। पैक्स के बायलॉज राज्य सरकारें ही बदल सकती है। मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किया, मॉडल पैक्स के बायलॉज भेजे और मुझे आनंद है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर द्वारका तक पूरे देश ने बायलॉज एक्सेप्ट किए और सभी बायलॉज बदल गए। मानवर, बायलॉज बदलकर हमने क्या किया? 25 से ज्यादा आर्थिक कार्यकलाप पैक्स के साथ जुड़े। इसके अंदर चुनाव की पद्धति जुड़ी और इसके अंदर एक कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाला जो देश की सभी भाषाओं में बना हुआ है। मान्यवर, हमने पैक्स लघु मध्यम और दीर्घ अवधि के कृषि ऋण देता है। उन्नत अब बीजों का भी वितरण कर पाएगा, फल सब्जियों का उत्पादन कर पाएगा, मधुमक्खी पालन कर पाएगा। पैक्स मत्स्य सोसाइटी भी होगी, पैक्स डेयरी भी होगा, पैक्स रेशम उत्पादन के साथ भी जुड़ेगा, पैक्स
कॉमन सर्विस सेंटर भी होगा। और मान्यवर, मुझे बताते हुए आनंद है कि आज लगभग इस देश के अंदर मान्यवर 43,000 पैक्स 43,000 पैक्स CSC बन चुके हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 से ज्यादा योजनाएं वहां टिप पर मिलता है। पैक्स हर पंचायत में पहुंचेगा तो फिर से एक बार सिमेट्रिक तरीके से, संतुलित तरीके से हमारे देश का कोऑपरेटिव आंदोलन खड़ा होगा। जब पैक्स बनता है तो ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनती है, जब ग्रामीण डेयरी बनती है तो ऊपर जिले की डेयरी बनती है, जब जिले की डेयरी सभी जिलों में बन जाती है तो प्रदेश का डेयरी का स्ट्रक्चर बनता है। मूल चीज पैक्स है मान्यवर, और ये पैक्स हर पंचायत में पहुंचाने का काम हम दूसरी बार देश की जनता के सामने जनादेश लेने के लिए जाएंगे, उसके पहले हम समाप्त कर देंगे और सहकारिता का व्याप पूरा आगे बढ़ेगा। जैम पर खरीदी के लिए हमने लगभग 550 से अधिक सहकारी समितियां ऑन बोर्ड हो चुकी है। अब खरीदी का अभियान भी चलाने वाले हैं। IRMA की स्वायत्त पहचान विश्वविद्यालय के संस्थागत ढांचे के भीतर संरक्षित की जाएगी। IRMA की प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वायत्तता केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ढांचे के अधीन होगी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।